बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ चाट मसाले की एक बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूँगी। दही बड़े हो या हो चना चाट, उस पर डालकर दिए जाने वाला चाट मसाला सभी को बहुत पसंद होता है। आज उसी चाट मसाले की बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसा मज़ेदार चाट मसाला कि आप जब भी किसी चीज़ पर इस्तेमाल करेंगे आपको हर कोई पूछेगा कि इतना मज़ेदार चाट मसाला आपने कहाँ से लिया। बाज़ार के महंगे केमिकल वाला मसाला छोड़ें और घर में आसानी के साथ मज़ेदार चाट मसाला रेडी करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है और उसमें 3 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है और 3 ही टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 25 से 30 अदद मैंने गोल साबुत मिर्च ली है और इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनको जब तक रोस्ट करना है जब तक इनमें से खुशबू उठना शुरू हो जाए। चूल्हे का फ्लेम हम बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे और नॉर्मल फ्लेम पे ही हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो खुशबू आना शुरू हो गई है, तो ये अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुका है। इसको मैं अब किसी प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा होने तक के लिए रख दूँगी। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको एक ब्लेंडर में ऐड कर लूँगी और इसके बाद इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके रख लूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं वीडियो में। इसको ग्राइंड करने के बाद प्लेट में निकालकर हम इसको एक साइड पर रख देंगे। अब दूसरी तरफ हमने फिर एक पैन लेना है और उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है। इनको फिर ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से और जब इनकी खुशबू उठना शुरू हो जाए तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। इसके बाद हम इसको ग्राइंड करने के लिए एक जार में निकाल लेंगे और इसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून टाटरी ऐड करूँगी और टाटरी ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून आमचूर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून काला नमक ऐड करूँगी और इसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून सादा नमक जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसको भी इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। तो ग्राइंड करने के बाद हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद मैं इसको इस तरह पहले वाले मसाले में ऐड कर दूंगी। मैंने बर्तन चेंज कर लिया है क्योंकि प्लेट में अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने बाउल में ऐड कर लिया मसाला। इसी तरह हम दोनों मसाले जो है इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इनके बीच में कोई गुठली ना रहे। तो आपने देखा होगा कि बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम चीज़ों के साथ चाट मसाला हमने घर पर रेडी कर लिया है और माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी देखें बहुत ही ज़बरदस्त आई है। एक बार इसे बनाकर आप रख लें और पूरा रमज़ान आसानी के साथ इस्तेमाल करें। दही बड़े हों या फिर चना चाट हो या हो फिर फ्रूट चाट, उसके ऊपर इस्तेमाल करें और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि जो भी एक बार खाएगा आपसे इसको बनाने का तरीका ज़रूर पूछेगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।